Assalamu alaikum, hello and welcome back once again to a special transmission for ICC Champions Trophy 2025। पाकिस्तान मुकाबला है दुबई में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। बांग्लादेश ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। 194 फॉर 6 ये स्कोर है। 45वें ओवर का खेल जारी है और लाइव मनाजिर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 194 for 6 in 44.1 overs। तौहीद जो है वो बहुत ही शानदार इनिंग खेल रहे हैं। 88 अब तक कर चुके हैं, 103 बॉलों का सामना किया है। जाकिर अली 68 पर आउट हुए हैं और इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकबर, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कामरान, एक पॉइंट था जब लग रहा था कि ये तो शायद 150-180 करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी विकेटें गिर रही थी और इंडिया ने इनको बड़ा परेशान किया हुआ था। फिर वो पार्टनरशिप लग गई कमाल की, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टनरशिप यहाँ पे लगानी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जैसे 5 आउट हो गए हुए थे, जाकिर अली ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, तौहीद जैसे खेल रहा है 89 पे खेल रहा है, तो बड़े ये एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है कि हम इतना स्कोर कर ले कि थोड़ी सी फाइट कर सके। उनकी नो डाउट बैटिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से नया बॉल जैसे शामी ने किया बड़ा अच्छा किया, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट और टाइमली पार्टनरशिप लगी। अब देखते हैं कि फिनिश कितने पे करते हैं। एटलीस्ट 250 के करीब ज़रूर होने चाहिए रन्स। इसका 100 हो गया तो ये पूरे ओवर्स खेल गया, तो शायद 250 रन और तो थोड़ी सी फाइट हो, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप को। और उनके पास बैटर्स आते हैं ऐसे हैं, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए इस बैट्समैन को, तौहीद को, जैसे उसने एक जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की है। साथ जाकिर अली ने जैसे खेले, बड़ी कैलकुलेशन करके वो खेले हैं, पार्टनरशिप बिल्ड की है, जिसकी वजह से इतना रन हुए। नहीं तो बिल्कुल सही कहा आपने, 120-150 में अंदाज़ा लगा रहा था कि इतना ही टोटल कर सकेंगे। बासित भाई, ये चीज़ होती है कि आपका प्लान ए नहीं चला, प्लान बी नहीं चला, तो प्लान सी क्या था कि अब एक पार्टनरशिप लगानी है एंड गो फॉर मैक्सिमम रन्स। तो ये जो हमें पाकिस्तान में चीज़ें मिसिंग नज़र आती हैं, बांग्लादेश में वो चीज़ दिखाई दी है आज। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आफ्टर 35 for 5 जी, आफ्टर 35 और 154 की पार्टनरशिप। मतलब क्रेडिट देना चाहिए जी बांग्लादेश के उन बैटर्स को जो टॉप के सब आउट हो गए, और इन दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी, जाकिर और तौहीद का, जैसा आप बता रहे हैं, तौहीद बहुत अच्छा खेला, अभी खेल रहा है और दुआ यही कि 100 करे, बहुत बड़ा 100 होगा। ये नहीं कि मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, एक अंडर प्रेशर 35 पे 5 आउट होने के बाद 100 की वैल्यू एक डिफरेंट ही होती है। और मेरा ख्याल है क्रेडिट गोज टू बांग्लादेशी बैटर्स। नो डाउट उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी, वो बड़ी टीम है, लेकिन हमारी नज़दीक इनकी जो बैटिंग है ये ज़्यादा अच्छी हुई है बनिस्बत इंडियन बॉलिंग। बिल्कुल इंडियन बॉलिंग से। जो शाहिद भाई, जिस तरह अभी बासित भाई ने बताया, तो शुरुआत हुई 1 पर 1, 2 पर 2, 26 पर 3, फिर 35 पर 4, 35 पर 5 और 35 पर 6 भी हो सकता था। वो अक्सर की हैट्रिक जो है वो कप्तान के ज़रा जज्बाती हो गए, वो बॉल भी थोड़ा डिप कर गया, मेरा ख्याल है वो भी बॉल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा तेज़ आ गए, तो वो कैच छूटा। और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन थी रोहित शर्मा की, ज़मीन पे हाथ मार मार के उन्होंने फिर माफ़ी का एक जेस्चर भी शो किया। बांग्लादेश की क्रिकेट की एक बड़ी ख़ास बात यह है कि एक तो उनके यहाँ इंटरेस्ट बहुत है, पब्लिक बहुत आती है उनके मैचों में। दूसरे, उनका जो बोर्ड है वो यंगस्टर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है। हारते रहें, यंगस्टर अगर हारते रहेंगे तो सीखेंगे। अगर आप एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो प्रोग्रेस नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। और जिस तरह जाकिर ने आज बैटिंग की है, हम इसे जाकिर कहें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि असल नाम जाकिर है। वो जाकिर वो हर चीज़ में जे जाहिद को जाहिद बोलते हैं, लेकिन असल नाम मतलब मुसलमान नाम जो है वो जाकिर है। उसने और तौहीद रिदवान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, और ये क्वालिटी शो करती है यंगस्टर्स की कि जब उनको मौका मिलता है वो उसको चांस को ग्रैब करते हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने जल्दी आउट किए। उनका जो कप्तान है वो बड़ा टैलेंटेड है, शांतो, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से रन नहीं करता। कभी वो कहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, कभी वो कहता है मैं ओडीआई क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से उसको कहते हैं कि नहीं भाई तू कप्तान है, तू ही आजा, T20 में भी कप्तान है, वनडे में भी कप्तान है। वो कप्तानी छोड़ने के ऊपर बहुत जल्दी वो हो जाता है, इसलिए कि बांग्लादेश का मीडिया भी बड़ा क्रिटिकल होता है। ज़रा सी शिकस्त पर वो
एकदम बिल्कुल चीथड़े उड़ा देते हैं। और इसी तरह उनके फैंस भी कि वो पब्लिकली रिएक्ट करते हैं, तो उनकी कप्तानी करते हुए लोग डरते हैं। देखे तमीम इकबाल एकदम चले गए, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन वो जल्दी इसी चीज़ से घबरा के भाग गए। तो बड़ा अच्छा रिकवर किया है बांग्लादेश ने, इनको बड़ा स्कोर करना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त रिकवर किया है। और बासित भाई, वो जो कल आप स्पिनर्स की बात कर रहे थे ना, कि जो क्वालिटी स्पिनर है जिसका काम बेसिकली जबकि इनके तमाम स्पिनर बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जो 9 ओवर में 38, कुलदीप 9 ओवर में 37, जडेजा, अक्सर ने तो जो कमाल ही कर दिया, वो दूसरे बॉलर बन जाते अगर हैट्रिक हो जाती। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सिर्फ जेरोम टेलर की हैट्रिक है, इसके अलावा किसी की हैट्रिक नहीं है। तो इनके स्पिनर्स ने अपना रोल बड़ा शानदार निभाया। इन्हें एडवांटेज ये भी हुआ ना कि शामी ने अर्ली ऑन आउट कर दिया, तो इन्होंने प्रेशर लिया। जो जैसा आप बता रहे हैं, जो हम देख रहे थे 2 बॉल पे 2 आउट के बाद, तो ऐसा लग रहा था शायद 100 भी नहीं हो। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, स्पेशली कुलदीप और जडेजा। उन्होंने चांस लिया तो जाकिर ने भी और तौहीद ने भी फिर काउंटर अटैक करा। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जिस तरह से शामी ने बॉलिंग कराई है, कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था, क्योंकि अर्शदीप की फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई, और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे। T20 में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वनडे में भी वो जो है अपना पूरा 100% देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए, प्रोग्रेस देखे उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके, और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है तो सीधा वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 100%। देखिए, नो डाउट हर्षदीप सिंह आउटस्टैंडिंग बॉलर मिला है इंडिया को, टाइम बहुत है उसके पास, लेकिन वो निचोड़ निकालते हैं अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों से जहाँ पे करना चाहिए। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद 1 वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नज़र आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है, चाहे हर्षदीप सिंह हो चाहे कोई भी हो, एक्सपीरियंस बॉलर है, उसकी बॉलिंग देखें विकेट क्या गिरी है, वो भी साथ साथ अगर दिखा सके तो दिखा दे। हर्षित राणा ने विकेट ली है और रिशाद आउट हुआ है, लेकिन देखें यही चीज़ है। आप शामी की बात कर रहे हैं, हर्षित राणा की जगह भी खेल सकता था, लेकिन उन्होंने पेस पे रिलाई किया कि यहाँ पे पेस और वह स्विंग होगी। और हर्षित राणा जब से आया हुआ है बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शामी ने जैसे बॉलिंग की, उसका इम्पैक्ट तो है दुनिया में, बॉलिंग करने का उसको तरीका आता है, रिदम बड़ा ज़बरदस्त है, एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, सीम देखे कैसे हिट करता है, तो उसी वजह से नई बॉल पे भी आउट करता है और डेथ बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करता है। बासित भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि जब भी फॉर एग्जांपल इंडिया ले लें या आप ऑस्ट्रेलिया ले लें और दूसरी टीमें ले लें, इंजरी के बाद तेज़ बॉलर आता है, वो और तेज़ होता है, उसका पेस अच्छा निकलता है, वो डेडली दिखाई दे रहा होता है। हमारे यहाँ इंजरी के बाद बॉलर आता है तो वो पीछे चला जाता है, वो वैसा भी नहीं होता जैसा पहले। इंडिया में अभी आपके सामने शामी का जिक्र चल रहा है, इससे पहले हार्दिक का पेस इतना नहीं था, जब इंजरी के बाद वापस आया और तेज़ हो गया और डेडली लगने लगा। हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है? हमारे बॉलर टेप बॉल से खेलते हैं नहीं, वो जब आते हैं NCA में, जब टाइम गुजार के आते हैं तो प्रॉपर जो उन्हें काम दिया जाता है ना वो करते हैं। वो इधर नहीं कि इधर भी जैसे हमारे एहसानुल्लाह, वो भाईजान हमारे बॉलिंग करना शुरू हो गए थे, डॉक्टर को बता ही नहीं रहे। वो बाद में जब वीडियोज आई तो पता चला कि वो तो बॉलिंग कर रहा, उसका अपना कसूर था इंजरी में। सारा लेबल लगा दिया डॉक्टर्स पे, फिजियोस पे, जो गलत है। उनके हम तैयारी पूरी करते हैं। जैसे भी कामी ने बात करी ना, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शामी का होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं, उनके जहन में था चैंपियंस ट्रॉफी, तो उन्होंने उसी हिसाब से करा। एक चीज़ समझनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये जो मैचअप लगाया हुआ है ना, तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलें, सही है, और कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। वैरायटी थी, उन्होंने नो, जो हमारा फार्मूला हम उसी से जाएंगे। तो ये मैचअप बेवकूफ़ बनाने वाली बातें वो लोग हैं जिन्हें क्रिकेट की पता नहीं है। ये फ़ायदेमंद है, लेकिन साथ में फ़ायदा उनके लिए जिन्हें काम करना भी आता हो। जिन्हें पता नहीं थे वो ये लिख के दे दें कि ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर को बॉल करेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं करेगा। पता नहीं क्या मैचअप लगाया हुआ यार, हमारी तबाही इसमें हो रही है।
हम लोग प्रॉपर रिहैब नहीं करने देते अपने फास्ट बॉलर्स को। अभी इस वक्त 5 से 6 फास्ट बॉलर इंजरी का शिकार हैं और वो रिहैब में हैं। अरशद इकबाल आए, 2-3 मैच खेल के दोबारा रिहैब करने चले गए। आपके फास्ट बॉलर्स को आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। मोहम्मद शामी आराम से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट खेल सकता था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई चांस नहीं लिया। जोफ्रा आर्चर को वो मुकम्मल जब तक फिट नहीं होता, एशेज नहीं खिलाएंगे, टूर्नामेंट नहीं खिलाएंगे, जोफ्रा आर्चर को मुकम्मल फिट होने के बाद मैच प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मैच प्रैक्टिस के लिए शेफील्ड शील्ड के मैच खेलते हैं। हम अपने फास्ट बॉलर्स को एक मैच हुआ अगले मैच में लिया। हारिस रऊफ को जब हमने कल खिलाया है, आखिरी 2-3 ओवर्स में स्ट्रगल कर रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रहा था। अब अगर वो वहाँ दुबई जाके ट्रेनिंग सेशन में खुदा ना खास्ता आगे पीछे होता है, तो उसका मतलब है आपके 2 प्लेयर तो गए इंडिया के मैच के लिए। आपने उसको कंप्लीट फिट होने से पहले न्यूजीलैंड का मैच खिला लिया। अब आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने भी अपने 3-4 फास्ट बॉलर इसीलिए सेलेक्ट नहीं किए कि वो अभी रिहैब में है। उन्होंने कहा हम अपने नए प्लेयर खिलाएंगे और नए प्लेयर खिलाकर वो देखें कि इंडिया के खिलाफ अच्छा खासा खेल रहे हैं। बिल्कुल जी। एक चीज़ है यहाँ पे, हम फिर भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा मेडिकल पैनल कितना वीक है। आप प्लेयर्स, ठीक है बासिल भाई ने जो बात की है, प्लेयर की अपनी गलती भी होती है, लेकिन वो भी मिस हैंडल करते हैं। आप देखें किसी प्लेयर्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया ट्रीटमेंट देने का, ऐसे सिलेक्शन का भी है, ऐसे आप ऑफिस में जॉब किसी को देंगे वो भी ऐसे ही है। यहाँ आगा का आगा ही बिगड़ा हुआ है, मसला ये है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बंदा हमें चाहिए इस बंदे मेडिकल पैनल के लिए जो ज़रूरी है, वो बंदा बैठा हुआ दुबई में, उसको ला क्यों नहीं रहे, समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो काम ठीक करेगा। किसकी बात कर रहे हैं? मैं फैसल हयात की बात कर रहा हूँ, जो 7-8 साल फिजियो रहा पाकिस्तान टीम के साथ, उसने बड़ा काम किया और इंजरी इशू इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आजकल हो रहे हैं, क्योंकि वो काम करता है 24/7 मेहनत करता है। ऐसे बंदों को लाना चाहिए। ये प्लेयरों को ही पता है जो टीम में 215 पर 8वीं विकेट भी गिर गई है और स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। मेरा आई लुक बार बार अगर वहाँ जा रहा है तो क्योंकि मॉनिटर वहाँ रखा हुआ है, तो इसलिए ये आपको बता दूं कि 215 पर 8वीं विकेट गिर गई है जी। देखिए, और एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं, पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट पर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइन हो गया है। आगे तो चलें। जल्दी पर तेल छिड़क दिया आईसीसी ने, हारे भी और स्लो ओवर रेट पर। चले यही कसर रह गई। देखिए 8 आउट हो गए हैं, आप पूरे ओवर्स खेलेंगे, एटलीस्ट 230-240 कर लें, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो इंडिया के खिलाफ इतनी रन्स कर गए, एक पार्टनरशिप लग गई है, तो हमें और ज़्यादा ज़रा फिक्र होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब देखें इंडिया से मैच के बाद तो हमें पास एक ही ऑप्शन है ना कि हम लोग कोई एक मैच जीत सके बांग्लादेश से। वो चीज़ें बड़ी कम, लेकिन अभी से सोचना पड़ेगा। हम एक वक्त पे 3 ओवर पीछे थे, लेकिन शायद आईसीसी ने इस बात का ख्याल किया कि आखिरी 7 ओवर में क्योंकि 96 रन बने हैं, बाउंड्री के बाहर गई है, इसलिए सिर्फ 1 ओवर शॉट पाकिस्तान को हुआ है। तो इस वजह से वो, यानी कि हमें फायदा हुआ। 91 में 105 बॉलों में करें, जिसमें 5 चौके 2 छक्के, तो रनिंग आप देख लें इस ग्राउंड में कितनी करनी पड़ रही है। आगे के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर की तरफ चलते हैं। इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला जारी है। 224 for 8, 48th ओवर का खेल चल रहा है इस वक्त दुबई में। ये आप देख सकते हैं इंडियन फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा है और एक्सपेक्टेशन भी इस टीम से बहुत ज़्यादा है। अब स्कोर कहाँ जाता हुआ लग रहा है कामरान? 2 ओवर मतलब तकरीबन 2.5 ओवर रहेगा। देखिए मैंने कहा अब 230-240 तक तो बनना चाहिए। तो ही 98 पे खेल रहा है, अगर ये 100 करता है तो डेफिनेटली फिर, अगर जैसे उसको क्रैम आ रहा है, इंजरी लग रहा है, बड़ा स्ट्रगल हो रही है उसको बैटिंग करते हुए, तो अगर वो खेल गया तो फिर मे भी 255-260 भी कर सकता है। अभी 2 ओवर पड़े हुए हैं, 2 ओवर अभी पड़े हुए हैं तो लेकिन एटलीस्ट पहला टारगेट ये है कि वो अपना 100 करे, बड़ा ज़बरदस्त 100। और मज़ा आया देखने का कि उसने जिम्मेदारी ली है, वेरी इंपॉर्टेंट नॉक खेला है, और उसके बाद फिर अच्छा टोटल करे जिससे वो फाइट कर सके। इनके पास बॉलिंग वैसी है, स्पिनर्स हैं। बासित भाई अभी तौहीद की भी देखें चलते फिरते गिर रहे हैं, इंजरी हो रही है, सबको बड़ी परेशानी हो रही है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी इवन बिफोर द स्टार्ट हैज़ बीन प्लेग्ड विद इंजरीज और अभी भी चलता ही जा रहा है ये सिलसिला। ऐसा क्यों है? अमूमन पहले आईसीएल के जब आईसीसी के जो इवेंट होते थे ना, उसमें 1 महीने का गैप होता था।
अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है फ्रेंचाइज क्रिकेट। तो अभी टेस्ट सीरीज हो रही थी, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे कमिंस को इंजरी हुई। साउथ अफ्रीका क्रिकेट हो रही थी, दुबई में क्रिकेट हो रही थी जहाँ पे ये मैच बांग्लादेश में हो रही थी। तो पैसे ने हर चीज़ को ख़राब कर दिया, सिवाय इंडिया के। इंडिया के प्लेयर बाहर जाते नहीं, वेटरन्स जाते हैं जो लेकिन उनकी अपनी क्रिकेट ना बाहर जाने के बावजूद इतनी ज़्यादा है, वो तो रुक ही नहीं रहे कहीं। नहीं, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि 2012 के बाद विराट डोमेस्टिक खेला है। उनके यहाँ ऐसा रूल नहीं था। अब जब हारे अपना न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर उनके यहाँ भी ये चीज़ लागू कर दी गई कि आपने डोमेस्टिक खेलना है। और अब तो ये भी है, फैमिलीज नहीं जाएंगी, कुक अपने साथ जो जाते थे पहले वो कम कर दिए गए, ट्रैवलिंग जो होगी सब साथ होगी। तो हारने के बाद तो हर चीज़ बुरी लगती है ना, जीतने के बाद हर चीज़ अच्छी लगती है। अब देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोबारा इंडिया का वही होगा। लेकिन जो ये वाइट बॉल T20 क्रिकेट हो रही है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंजरी का। ठीक है, और जहां इंजरी की बात हो रही है तो नाजरीन आपको पाकिस्तान के हवाले से अपडेट ये देते चले कि इमामुल हक फिर से टीम के दरवाजे खुल गए हैं और अब मंजूरी दे दी है टेक्निकल कमेटी ने, वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। उनके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। फखर जमान आउट, इमामुल हक इन। ओपनिंग बैटर की 1.5 साल बाद वनडे टीम में वापसी। वर्ल्ड कप 2023 में खराब परफॉर्मेंस पर इमामुल हक को ड्रॉप किया गया था। उन्होंने 6 मैचेस में 162 रन बनाए, लेकिन किस्मत ने फिर टीम का दरवाजा खोल दिया। जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच अक्टूबर 2023 में खेला, उसके बाद जगह न बना सके। ICC इवेंट्स में इमाम ने 14 मैचेस खेले, 33 की औसत से 467 रन स्कोर किए। इमामुल हक भारत के खिलाफ कमबैक करेंगे, लेकिन रिवायती हरीफ के खिलाफ रिकॉर्ड इंतहाई खराब। 6 मैचेस में सिर्फ 64 रन, 12.80 की औसत। इमाम 482 दिनों के बाद टीम में वापसी करेंगे, खुद को मनवाने का एक और चांस होगा। ठीक है, इस पे बात करेंगे ना। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मुकाबला जारी है दुबई में। बांग्लादेश ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। दे मैनेज टू स्कोर 228, 35 फॉर 5 के बाद से 228 के स्कोर पर जाना यकीनन ये एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। क्रेडिट तौहीद हृदय को जाता है जिन्होंने 100 रन किए, 114 बॉलों पर ब्रिलियंट सेंचुरी स्कोर की। साथ में जाकिर अली की 68 की बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक। यही दोनों मेन परफॉर्मेंस रही जिनकी वजह से 228 का ये स्कोर बनाने में कामयाब हुए। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स अगर देखी जाए तो शामी ने 53 रन दिए और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हर्षित राणा ने 31 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया अपने 7.4 ओवर्स में, और अक्षर पटेल ने 2 विकेटें हासिल की 43 रन देके। ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बासित भाई क्या कहेंगे? देखें, शामी का जो कमबैक हुआ है उस नो डाउट शामी स्पेशली दुबई में 5 आउट करना बड़ी बात है, बिग अचीवमेंट। ये कोई सी भी टीम हो, लेकिन जिस तरह आपने बताया है तौहीद ने जो 100 करे ना, गुड टू सी हिम। द वे ऑफ प्लेइंग पसंद आया कि बिलीव था उसको, और जाकिर साथ जो पार्टनरशिप करी ना, जब ये आपस में बातें करते ना ओवर के दरमियान, वो बिलीव जो होता है ना, वो बड़ा ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। और देख के अच्छा लगा कि जी कि बांग्लादेश ने 228 करे। बिल्कुल सही है कामरान, जहाँ से शुरुआत हुई थी जहाँ लेकर गए हैं, हिंदुस्तान के हिसाब से देखा जाए तो टारगेट बहुत ही मामूली लगता है, लेकिन बांग्लादेश ने रिकवरी बड़ी अच्छी की। डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है और एक जिम्मेदारी के साथ पार्टनरशिप भी लगाई, 100 भी किया और 228 रन भी बनाए। और बड़ा मुश्किल होता है 35 for 5, फिर आप इतना डिसेंट टोटल बना लें, उसमें 100 करें, तो एक्सीलेंट बैटिंग। और मज़ा आया बैटिंग देखने का। मैच्योरिटी लेवल, टेम्परामेंट, शॉट सिलेक्शन, वो सब बड़ी ज़बरदस्त थी। शामी ने 2023 वर्ल्ड कप जहाँ से छोड़ा था वहीं से उसने स्टार्ट किया। फिटनेस के बाद आप देखें, यही एक बड़े बॉलर की निशानी होती है। सही बात है। 10 में से 8 आउट फास्ट बॉलर्स ने किए हैं। ये चीज़ दूसरी टीमें कर रही हैं, ये जो हमारी टीम में ये चीज़ एक कमी नज़र आ रही है कि हमारे जो फास्ट बॉलर, इस टाइप की परफॉर्मेंस हमें करनी चाहिए। हमारे बॉलर्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन लाइनो लेंथ, जो अप्रोच, वेरिएशन, जो बॉलिंग करनी चाहिए,
उस ये वाली बॉलिंग है जिससे विकेटें मिलती हैं, टीमें फंसती हैं, बैट्समैन आउट होते हैं। और जैसे हमारे बाबर देखे फंसा रहा है, हमने कहा था ना ये विकेट टू विकेट बॉल करेंगे, सामने फील्ड रखेंगे तो रन्स करना मुश्किल हो जाएगा, बैट्समैन को चांस दें। देखें उन्होंने रिस्क नहीं लिया, चांस नहीं लिया, उन्होंने मौका ही नहीं दिया रन्स करने का। तो बाकी बॉलर्स कर रहे हैं, तो हमारे बॉलर्स भी ये चीज़ नहीं करे, जिसकी वजह से रन्स बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं इनके। शाहिद साहब, हिस्टोरिकली हिंदुस्तान मशहूर है अपनी बैटिंग के लिए, बट उनकी अब बॉलिंग की जो डेप्थ है पिछले कुछ 8-10 सालों से कहूँगा, वो उसमें बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको। उनकी बॉलिंग को कैसा देखते हैं? कोई तकरीबन 2 दहाइयों पहले उन्होंने चेन्नई में फास्ट बॉलिंग एकेडमी बनाई और ऑस्ट्रेलिया से डेनिस लिली को बुलाया, मिग्रा को बुलाते रहते हैं, वो एलन डोनाल्ड को बुलाते रहते हैं। उनका एक सिस्टम है, उनके पास पैसा है, लेकिन पैसे के साथ साथ उनके पास सिस्टम भी है। उस सिस्टम के थ्रू उन्होंने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, IPL ने उनके बड़े फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए हैं। और उनकी मेन जो क्रिकेट है वो A लेवल की क्रिकेट है, जो जहां रणजी ट्रॉफी और दूसरी जो टूर्नामेंट्स हैं उनके अच्छे परफॉर्मर्स को वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड भेजते हैं। हमारी तरह श्रीलंका, जिम्बाब्वे, कीनिया और टिम्बकटू नहीं भेजते, वो बड़े मुल्कों में भेजते हैं जहां सीखने का, डेवलप करने का प्लेयर को मौका मिले। इसीलिए उनका फास्ट बॉलर का जो खजाना है वो भर रहा है, शानदार है। बिल्कुल ठीक है। इस पे एक बात, टाइम नहीं है, हम कल भी कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शाहिद भाई ने जो रेज किया, इस पर तफसीली बात कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी जो ये टीम की बात की है, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की है, इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको फ़खर ज़मान की ट्वीट भी दिखा देते हैं जाने से पहले, जो फ़खर ज़मान ने अपने फैंस के लिए पैगाम दिया। उन्होंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना वाकई बड़े ऑनर की बात होती है, और बदकिस्मती से चैम्पियंस ट्रॉफी से अब वो बाहर हो गए हैं, और उनका कहना है कि मैं घर से बैठकर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूंगा। बासित भाई, योर फाइनल थॉट्स, फिर हम प्रोग्राम को क्लोज करें। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करता है, लेकिन जब गलतियां करते हैं, जब हम इन्हें प्यार देते हैं, तो जब ये लोग कुछ नहीं बोलते, और जब हम इनकी शॉट सिलेक्शन पे या टेक्निक पे बात करते हैं तो इन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अवाम ही इन्हें प्लेयर बनाती है, अवाम ही मोहब्बत देती है। जब बुरा टाइम आता है तो बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और वी विश हिम स्पीडी रिकवरी, और उम्मीद करते हैं कि अब इमामुल हक ज्वाइन कर रहे हैं टीम को तो वो भी अच्छा कर सके पाकिस्तान के लिए। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।